बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण कक्षा 4 का पहला पाठ, हमारी पहचान हमारा परिवार। चित्रों को देखिए, ये दो परिवारों के हैं। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। अंकिता का परिवार। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में हैं दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा किसान हैं। वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है, अपने काम से समय निकाल कर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियां व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। चर्चा करिए, अंकिता के परिवार में कौन कौन है और अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या क्या जाना। तो आपने ऊपर पढ़ा ही होगा। अंकिता के परिवार में कौन कौन लोग हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। इतने लोग, यानी अंकिता का परिवार एक संयुक्त परिवार है। हम आगे पढ़ेंगे सायरा और निगार के परिवार के बारे में। हम सायरा और निगार अपने मम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। ये है सायरा और निगार का घर। चर्चा करिए, खेलते समय सायरा निगार का क्यों ध्यान रखती है? सोचकर बता ही सकते हैं, क्योंकि निगार छोटी होगी और सायरा बड़ी है, इसलिए अपनी बहन का वो ध्यान रखती है। तरह तरह के परिवार। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। ऊपर हम लोगों ने देखा ही था, उसके घर में चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई भी हैं, इसीलिए वो संयुक्त परिवार है। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। यानी परिवार दो तरह के होते हैं, एक है संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। एकाकी परिवार को एकल परिवार भी कहा जाता है। एकल परिवार।
संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में यहाँ अंतर दिया गया है। बहुत सरल सा है, आप लोग जानते ही हैं, हम लोग केवल दोहरा रहे हैं। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है, वहीं एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, बस। सोचिए, हम परिवार में क्यों रहते हैं? ताकि हम एक दूसरे की देखभाल कर सकें, हमें अपराजक तत्वों से सुरक्षा मिलती रहे। अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा? हम परेशान हो जाएंगे। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्योहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आस-पास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि समाज कैसे बनता है। एक एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है और अलग अलग परिवारों से मिलकर हमारा समाज बन जाता है। नीचे यह दिया गया है कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़िए, समझिए और अपनी बातें भी जोड़िए। अब इसमें आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा। फिलहाल इतना देखते हैं। परिवार में हमें यह करना चाहिए, परिवार में हमें यह नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या-क्या। एक दूसरे का आदर हमें परिवार में करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सभी की बातें सुनना और समझना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। और क्या-क्या करना चाहिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिखे ही हैं। आगे देखते हैं। परिवार में हमें यह नहीं करना चाहिए, बिना बताए कहीं चले जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर-उधर सामान बिखराना, ये भी नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान न रखना, ये भी नहीं करना चाहिए। घर के कामों में सहयोग न करना, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। जो भी काम पड़े वो मिल-जुल कर लेना चाहिए। जो लोग देख सुन नहीं सकते, उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखना, ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूरतों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि जिनको देखना सुनना नहीं आता, वो अपना काम कैसे कर पाएँगे? तो इस तरह से हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद में हमारा अभ्यास आ जाता है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर हमने आप लोगों को लिखवा दिया है। अगर आप लिखना चाहते हैं दोबारा से, तो मैं जल्दी ही एक नए वीडियो में इसको जोड़ दूँगा। परिवार से आप क्या समझते हैं? जानते ही हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं हम लोग, वही हमारा परिवार है। परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि परिवार के कारण हमें सुरक्षा मिलती है। हमें परिवार के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आपने ऊपर पढ़ा ही है। परिवार के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहना चाहिए। ऐसे ही और भी। अंतर स्पष्ट करिए, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में आपने ऊपर अंतर देखा ही है। अब यहाँ पे है अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है, सही है ये? नहीं, अंकिता के परिवार में भी तो सभी लोग थे जी, तो एकाकी नहीं, उनका संयुक्त परिवार है, इसलिए ये गलत है। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में नहीं, बल्कि एकाकी में रहते हैं, क्योंकि उसके अम्मी-अब्बू और सायरा और निगार, यही 4 लोग हैं ही।
और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे मम्मी-पापा और उनके केवल बच्चे रहते हों, वो एकल परिवार या एकाकी परिवार कहलाता है। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं, बिल्कुल सही है। हम लोग परिवार के साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे हर किसी से। कभी चाचा से सीखेंगे, कभी पापा से सीखेंगे। परिवार हमारी सुरक्षा करता है, सही है। जब कभी बीमार पड़ते हो, तो परिवार वाले ही दौड़-दौड़ कर सारा दवाई ले आते हैं, आपका भोजन की व्यवस्था करते हैं। संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार में माता-पिता, दादा-दादी, चाचा-चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। सही है, आपने ऊपर पढ़ा ही है। एकाकी परिवार में माता-पिता और उनके बच्चे ही होते हैं, ये भी सही है। परिवार से हमें पहचान मिलती है, ये भी सही है। कह रहे हैं घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहिए। तो ये काम तो अपने घर पे आप कर ही सकते हो, पूछना। और बल्कि तुम्हारे दादाजी, मम्मी-पापा कुछ न कुछ बताते होंगे अपने बचपन के बारे में। इस तरह से आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद के जो प्रश्न हैं, आपके परिवार में कौन-कौन है? आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार? आप लोग किताब में ही भर लीजिएगा, जैसा भी आपका परिवार हो। आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे कि संयुक्त परिवार क्या होता है और एकाकी परिवार क्या होता है। पता करके लिखिए आपकी कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार में और कितने एकाकी परिवार में रहते हैं। ये आप कर ही सकते हो। कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं, एकाकी परिवार में रहने वाले बच्चे कितने हैं और फिर संयुक्त परिवार में रहने वाले बच्चे कितने हैं, ये सब आप लोग कर लेना खुद से। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे दिखाई नहीं देता, उसको आपके साथ खेलना है, आप उसके साथ कौन-सा खेल खेल सकते हैं बताइए? अब जिसे दिखाई नहीं देता उसके साथ आप क्या खेल सकते हो यहाँ पे भर देना। आगे लड़का-लड़की समान है पर स्लोगन लिखें और उसे कक्षा में चिपकाएँ। स्लोगन का मतलब होता है एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पे या बड़े कागज़ के टुकड़े पे कुछ नारा बनाकर कोई लड़का-लड़की समान है इस पर आप कागज़ पर लिखकर उसको दीवार पर चिपका देना है विद्यालय की कक्षा में। आपको कौन-सा त्योहार पसंद है और क्यों? ये आप बता ही सकते हो। भई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दीपावली, इसमें मिठाइयाँ मिलती हैं, फुलझड़ियाँ सब लोग जलाते हैं। अपनी पसंद के त्योहार का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए, ये आप लोग अपने काम कर लेना खुद से। अंकिता ने अपने परिवार को किस प्रकार चित्र के द्वारा दर्शाया है? आप भी अपने परिवार के चित्र को दर्शाइए। यहाँ देखो नीचे अंकिता ने अपना एक फ़ोटो अपने परिवार वालों को बनाया है। अंकिता के परिवार में पहले दादा-दादी थे। दादा-दादी के बाद में उनके बच्चे यानी कि उनके पिताजी और उनके चाचा जी 2 ही थे। तो पिताजी की पत्नी यानी कि मम्मी जी हो गईं और चाचा जी की पत्नी ये हो गई चाची जी। तो यानी कि दादा-दादी 2 ही थे, उनके बाद में पिताजी और चाचा जी को के साथ में मम्मी और चाची मिल गई तो 4 हो गए। अब इसमें ये देखो शाखाएँ जो जुड़ी हुई हैं इसको ध्यान देना है आप लोगों को कि दादा और दादी ये दोनों इन दोनों के जो इन दोनों से जो लोग हुए वो हैं आपके पिताजी और आपके चाचा जी। इसके बाद में चाचा की शादी हुई चाची से, पिताजी की शादी मम्मी से हुई थी। तो ये मम्मी पिताजी से अंकिता हुई और चाचा-चाची से जो इनके बच्चे हैं सुधा और अंशु, ये हुए। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। आप भी अपने घर का ये चित्र बना सकते हो। इस तरह आपका ये पाठ खत्म हुआ। आपको पूरा पाठ समझ में आ गया या नहीं आप कमेंट में बता सकते हो।